नमस्कार दोस्तों, आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। पहला है AICTE की तरफ से स्टूडेंट्स को दी गई कॉशनरी नोटिस और दूसरा है लिंगियास विद्यापीठ के इनोवेटिव एजुकेशन अप्रोच की तरफ से। AICTE ने फेक MBA कोर्सेज का अलर्ट अपने कई प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश किया है, जिसमें फेक MBA कोर्सेज फिर से हेडलाइन में है। नोटिस में दिखाया गया है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स और इन्फ्लुएंसर्स 10 दिन के बड़े MBA कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं बिना किसी टेक्निकल बॉडी के अप्रूवल के। AICTE ने क्लियर किया है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज 2 साल के प्रोग्राम होते हैं जो कि 10 दिनों में कंप्लीट नहीं हो सकते। इस समय में स्टूडेंट्स एडवांस स्किल्स गेन करते हैं जो 10 दिनों में मुश्किल है। नोटिस में कहा गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी टेक्निकल कोर्सेज और MBA मैनेजमेंट कोर्सेज, पोस्ट डिग्री कोर्सेज तक नहीं चला सकता बिना AICTE की अप्रूवल के। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रेफर करते हुए उन्होंने ये पब्लिश किया है। MBA कोर्स 10 दिनों में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए सब स्टेक होल्डर्स को दिखावा करने वाले कोर्सेज से बचने की एडवाइस दी गई है। स्टूडेंट्स को सावधान रहने और फ्रॉड ऑफर में ना आने का सुझाव दिया गया है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैं कौन से 10 दिन के MBA कोर्स की बात कर रहा हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो केस था वो था लिंगियास विद्यापीठ एजुकेशन डिलीवरी एंड डिस्टेंस BTech अवेयरनेस का। हम बात करेंगे लिंगियास विद्यापीठ के इनोवेटिव एजुकेशन अप्रोच के और डिस्टेंस BTech कोर्स के अवेयरनेस के बारे में। लिंगियास विद्यापीठ ने एक नए तरीके की शिक्षा प्रणाली अपनाई थी, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ इंटरेक्टिव क्लासेस डेली शाम को, वीकेंड्स और हॉलीडे में होती थी। प्रैक्टिकल सेशंस हर सैटरडे को होते हैं, जिसमें लैब में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है। लर्निंग मटेरियल स्टूडेंट को टेक्स्ट, वीडियो, लेक्चर्स और ऑडियो फॉर्मेट्स में मिलता है, जिससे उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कभी भी और कहीं भी पढ़ाई करने की। इस डिस्टेंस BTech अवेयरनेस में भी योगदान देती है भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक BTech के लिए डिस्टेंस एजुकेशन मान्य नहीं है। लिंगियास विद्यापीठ इस अवेयरनेस को बढ़ाने का उद्देश्य रखती है, डिस्टेंस BTech की असरदारी को सामने लाने का, इसे प्रमोट करने का नहीं। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आज ये पब्लिश हुआ AICTE का नोटिस जो अलग अलग वेब प्लेटफॉर्म्स पर दिख रहा है, क्या ये एक हार है बड़ा business.com की? क्या रियली उन्होंने स्टूडेंट्स को, बच्चों को फ्रॉड या चीट किया है? आपके इस पे क्या रिव्यू है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कुछ लोग इसको संदीप माहेश्वरी जी की जीत समझ रहे हैं, मगर एक बात तो है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, वो चाहे विवेक बिंद्रा जी की हो, चाहे संदीप माहेश्वरी जी की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक बात बहुत क्लियरली कहा जाता है, कंज्यूमर बी अवेयर, जिसका मतलब है कि हर कस्टमर को पहले खुद अवेयर होना चाहिए रादर देन दूसरे को दोषी ठहराने के। सिमिलरली अगर वो स्टूडेंट्स, अगर वो बच्चे, अगर वो किसी से कंसल्ट करते हैं, कुछ करते, तो हो सकता है उनके इतने पैसे ना लगते या कोई और कारण भी हो सकता था। अभी देखते हैं और इसमें क्या अपडेट आता है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी की कंट्रोवर्सी पे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अपने लीगल राइट्स जानिए और उन्हें प्रोटेक्ट करना सीखें हमारे साथ। थैंक यू।